मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा। मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा। कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा। मैं तो यूं ही बढ़ता चलूंगा अपनी मंजिल की ओर। मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो होगा। तजुर्बा तो होगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डर और चुनौतियों के बारे में। डर और चुनौतियों का माहौल हम लोगों के सामने इस समय इस महामारी के दौरान बना हुआ है। आज उसी डर और चुनौतियों की बात करेंगे और उन चुनौतियों से कैसे ओवरकम किया जाए, उस डर पे जीत कैसे पाई जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये बात है महाभारत काल की, जब एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी कहीं से अपने घर को वापस आ रहे थे। यानी वो कहीं गए हुए थे, वहां से अपने घर पे वापस आ रहे थे और घर आते आते, घर लौटते लौटते उनको बहुत अंधेरा हो गया था। घना जंगल था। अंधेरे को देख के बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण, हम इस अंधेरे में आगे ना बढ़ के यहीं कुछ देर सुबह होने तक विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत अंधेरा है, बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ रुक के थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, रात्रि हम यहीं विश्राम करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है दाऊ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं सो जाता हूं और आप जो है वो मेरे पहरा देना। यानी मैं जब तक सोता रहूं तब तक आप पहरा देते रहना, ताकि कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर आक्रमण ना कर सके। और जब आपको नींद आने लगे तो मैं सो जाऊंगा। आपको जब नींद आने लगे तब मैं जाग जाऊंगा और मैं पहरा दूंगा। तो दाऊ भैया ने कहा, ठीक है कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो है वो सोने के लिए चले गए और कुछ ही देर के अंदर श्री कृष्ण जो है वो गहरी निंद्रा में डूब गए। श्री कृष्ण को बहुत तेज नींद आ रही थी, थके हुए थे, वो सो जाते हैं। दाऊ भैया जो है वो पहरा देते रहते हैं, चारों तरफ देखते रहते हैं कि कहीं कोई जंगली जानवर उनके ऊपर आक्रमण तो ना कर दे। अचानक तभी उनको दूर से उनकी तरफ आती हुई एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई जैसे जैसे उनके पास आती है वो और भयानक और विशाल होती जाती है। वो देखते हैं कि वह एक राक्षस था। उस राक्षस को देख के जो दाऊ भैया हैं, जो बलराम जी हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं। अब दाऊ भैया जैसे ही उस राक्षस को देख के डरते हैं तो वहां पे एक विचित्र घटना घटित होती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वहां पे उस राक्षस का आकार जो है वो और बड़ा हो जाता है और दाऊ भैया का आकार जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। दोस्तों, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही पलों के बाद वो राक्षस उनके और करीब आ जाता है और करीब आके वो दाऊ भैया को देख के और चिंगाड़ मारता है, बहुत जोर से दहाड़ता है उनकी तरफ। वो यह देख के दाऊ भैया और डर जाते हैं, सहम जाते हैं। जैसे ही दाऊ भैया और सहमते हैं, राक्षस का आकार जो है और बड़ा होता है और दाऊ भैया का आकार और छोटा हो जाता है। अंतिम बार जो है राक्षस उनकी तरफ, उनके बहुत करीब आके बहुत जोर से दहाड़ता है, उनको पकड़ने के लिए उनके पास आता है और दाऊ भैया जो है उस डर के मारे बहुत जोर से चीखते हैं, हे कृष्ण, और बाद में मूर्छित हो जाते हैं। उनके चीखने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण की जो निंद्रा थी वो टूट जाती है। श्री कृष्ण जाग जाते हैं और दाऊ भैया जो मूर्छित पड़े थे उनको सोया हुआ जानकर वो सोचते हैं कि दाऊ भैया ने मेरे से कहा था कि जब मुझे नींद आएगी तब मैं तुम्हें जगा दूंगा। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि दाऊ भैया सो गए होंगे और अब उन्होंने मुझे आवाज लगाई है कि अब तुम्हें पहरा देना है। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण जो है वो दाऊ भैया के चारों तरफ पहरा देने लग जाते हैं। दोस्तों, अब वापस से वो राक्षस जो है वो कुछ समय के बाद में श्री कृष्ण की तरफ बढ़ता है। यानी वो राक्षस जो है वो श्री कृष्ण को डराने के लिए उनके सामने आता है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण उस राक्षस को देख के जरा भी विचलित नहीं होते हैं। उनके चेहरे पे बिल्कुल लेश मात्र भी डर की जगह नहीं होती है। अब ये घटना जो घटित होती है, यहाँ पे एक और विचित्र घटना घटित हुई। दोस्तों, जब श्री कृष्ण उस राक्षस को देख कर नहीं डरे तब श्री कृष्ण का आकार थोड़ा बड़ा हो गया और राक्षस का आकार थोड़ा छोटा हो गया। राक्षस विस्मय में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। राक्षस फिर उन्हें डराने के लिए आगे बढ़ता है और जोर से दहाड़ता है, चिंगाड़ता है, अलग अलग बहुत भयानक आवाजें निकालता है। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो जरा भी विचलित नहीं होते, जरा भी उनके चेहरे पे कहीं भी डर नहीं था और फिर से राक्षस का आकार वापस छोटा हो जाता है और श्री कृष्ण का आकार
और बढ़ जाता है। राक्षस अब घबरा गया था। राक्षस सोच रहा था कि ये बालक मुझे देखकर डरा क्यों नहीं। अंतिम प्रयास करता है और श्री कृष्ण पे बहुत जोर से दहाड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पे एक अलौकिक मुस्कान थी। श्री कृष्ण ने बड़े मुस्कुराते हुए उससे पूछा, रे राक्षस, तुम इस तरह से दहाड़ क्यों रहे हो, क्यों चीख पुकार मचा रही, कहो तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए तुम्हें। दोस्तों, राक्षस का आकार बहुत छोटा हो जाता है, वो टिनी साइज का हो जाता है। श्री कृष्ण उस राक्षस को उठा के और अपनी धोती में बांध लेते हैं और सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह जब दाऊ भैया उठते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि चलिए दाऊ भैया, हम हमारे गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हैं, हमारे घर पे चलते हैं। दोस्तों, दाऊ भैया श्री कृष्ण को रोकते हैं। अरे कृष्ण रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ रात को क्या हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, बताइए दाऊ भैया। अरे श्री कृष्ण, रात को एक राक्षस आया था। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे रुको रुको दाऊ भैया, और अपने धोती में से राक्षस निकाल के हथेली पे रख के कहते हैं, क्या यही तो राक्षस नहीं था। तो दाऊ भैया आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे कृष्ण, ये राक्षस तो रात को बहुत बड़ा था, इतना छोटा सा कैसे हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, जब समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं, परेशानियां जब हमारे सामने आ खड़ी होती हैं और जब हम उनसे डरते जाते हैं तो वो परेशानियां बड़ी होती जाती हैं, वो समस्याएं जो है वो विकराल रूप धारण करती जाती हैं और वो हमारे ऊपर अपना नियंत्रण करने लग जाती है। लेकिन दाऊ भैया, जब हम उन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो हम उन चुनौतियों पे, उन समस्याओं पे, उन परेशानियों पे नियंत्रण करने लग जाते हैं और वो परेशानियां जो है वो छोटी होती जाती हैं। दोस्तों, वो राक्षस कोई नहीं था, वो राक्षस क्या था, वो समस्या थी। वही समस्या जो आज हमारी और आप सभी लोगों की जिंदगी में आई हुई है। और आप सभी को पता है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, लेकिन आज ये जो पेंडेमिक फैली हुई है, ये जो महामारी फैली हुई है, ये हर किसी के लिए समस्या बनी हुई है। दोस्तों, ये जो पेंडेमिक है, इसका डट करके हमें सामना करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें ओवरकम करना पड़ेगा, इससे डरना बिल्कुल भी नहीं। इस चुनौती को स्वीकार करके इस चुनौती का सामना करना है, प्रॉपर रूप से मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है। दोस्तों, ये कहानी केवल कोरोना पे ही लागू नहीं होती, ये आपकी जिंदगी की हर एक समस्या पे लागू होती है। आज मेरे प्यारे जो विद्यार्थी हैं, मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन में भी बहुत भयानक समस्या खड़ी हुई है। दोस्तों, किसी बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, किसी बच्चे को पढ़ना है लेकिन वो पढ़ने के लिए उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है। तो ये समस्याएं हैं छोटी छोटी, लेकिन दोस्तों, इन्हीं समस्याओं से निकल के हमें आगे आना होगा और आगे हमारे जीवन को अनवरत उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ाना होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें समस्याओं का सामना करना है, ना कि डर के भागना है। आज ये कहानी आपके जीवन में एक नई दिशा लेके आएगी। दोस्तों, इसे अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपके सामने इसी तरह की कुछ अच्छी और नैतिक बातें लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।